सेक्शन 1 परिचय। इंडियन कस्टम्स एक्ट 1968 को समझना। इंडियन कस्टम्स एक्ट 1960 भारत में माल के आवागमन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में एक स्तंभ का काम करता है। सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम देश के आर्थिक और सुरक्षा मापदंडों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले सभी सामान निर्धारित कानूनों का पालन करते हैं, अवैध गतिविधियों को रोकते हैं और राष्ट्रीय राजस्व में योगदान करते हैं। इस अधिनियम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि यह देश की व्यापार नीतियों और आर्थिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। सेक्शन 2 भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 सीमा शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति। भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1966 की धारा 3 स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। भारत सरकार इस धारा के माध्यम से विभिन्न रैंकों के सीमा शुल्क अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार अपने पास रखती है, क्योंकि यह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझती है। ये नियुक्तियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रमुख बंदरगाहों से लेकर छोटे हवाई अड्डों तक, जहां सामान को संभाला जाता है, हर रणनीतिक स्थान पर अधिकृत कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। यह खंड अधिकारियों के एक लचीले लेकिन संरचित पदानुक्रम की अनुमति देता है, जिसमें आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त और सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से चित्रित शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, जो माल के प्रसंस्करण में व्यवस्था और दक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 3 द्वारा स्थापित ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि सीमा शुल्क प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लगातार बदलती गतिशीलता के लिए मापनीय और अनुकूलनीय दोनों हो। नियुक्ति की शक्ति में स्थानीय सीमा निर्दिष्ट करने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके भीतर अधिकारी अपने कार्यों का प्रयोग करेंगे। संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम से बचने के लिए यह भौगोलिक सीमांकन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों को विशेष रूप से समुद्री तस्करी और अन्य अनूठी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो अंतर्देशीय स्थलों पर प्रचलित नहीं हो सकती है। इसके अलावा धारा 3 एक उत्तरदायी और जवाबदेह सीमा शुल्क प्रशासन बनाने की नींव प्रदान करती है। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करके कि किसे नियुक्त किया जा सकता है और उनकी शक्तियों का प्रयोग कहां किया जा सकता है। अधिनियम उन अस्पष्टताओं को कम करता है जो सीमा शुल्क कानूनों के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह स्पष्टता अधिकारियों और व्यापारियों दोनों के लिए आवश्यक है, जो एक अधिक अनुमानित और निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण तैयार करती है। अनुभाग 3 नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व। धारा 3 के तहत नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व व्यापक और मांगलिक दोनों हैं। स्पेक्ट्रम के उच्च अंत में सीमा शुल्क आयुक्त बड़े न्यायालयों की देखरेख करते हैं। राजस्व संग्रह से लेकर तस्करी विरोधी कानूनों को लागू करने तक सब कुछ संभालते हैं। उनकी भूमिका रणनीतिक है, जिसमें अक्सर भारत की आर्थिक सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल होता है। दूसरी ओर, संयुक्त आयुक्त और सहायक आयुक्तों की अधिक प्रत्यक्ष परिचालन भूमिकाएं होती हैं। वे आमतौर पर सीमा शुल्क के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी वस्तुओं को कानून के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत, मूल्यवान और कर लगाया गया है। वे परिचालन स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों और अपीलों को भी संभालते हैं, संघर्षों को स्पष्टता और समाधान प्रदान करते हैं। सीमा शुल्क अधिकारी और निरीक्षक जमीनी ताकतें हैं। उनकी जिम्मेदारियों में माल का वास्तविक निरीक्षण, दस्तावेजों का सत्यापन और सीमा शुल्क कानूनों का भौतिक प्रवर्तन शामिल है। वे अवैध आयात और निर्यात के खिलाफ बचाव की पहली पंक्ति हैं, जो सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को खोजने, जब्त करने और गिरफ्तार करने के अधिकार से लैस है। ये भूमिकाएं सामूहिक रूप से अधिनियम के प्रावधानों के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए,
नियमित निरीक्षण के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों को गलत घोषित माल मिल सकता है, जिससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो न केवल राजस्व हानि को रोकती है बल्कि भविष्य के उल्लंघनों को भी रोकती है। भारत की आर्थिक सीमाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह का सक्रिय प्रवर्तन महत्वपूर्ण है। अनुभाग 4, सीमा शुल्क प्रशासन और कार्यान्वयन पर प्रभाव। धारा 3 के तहत नियुक्तियों के माध्यम से सीमा शुल्क कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रशासनिक दक्षता और नियामक अनुपालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। विभिन्न स्तरों पर समर्पित अधिकारी होने से सीमा शुल्क विभाग अधिक विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर सकता है, प्रसंस्करण समय को कम कर सकता है और शुल्क आकलन में सटीकता बढ़ा सकता है। यह दक्षता वृद्धि उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने संचालन के लिए समय पर आयात और निर्यात पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा प्रवेश और निकास के सभी बिंदुओं पर प्रशिक्षित और अधिकृत सीमा शुल्क अधिकारियों की उपस्थिति कानून के समान प्रवर्तन को सुनिश्चित करती है। यह एकरूपता भ्रष्टाचार और तस्करी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी गतिविधियां जो देश के आर्थिक ताने बाने को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की नियमित रूप से की जाने वाली जब्ती अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में प्रणाली की प्रभावशीलता को उजागर करती है। अधिकारियों की रणनीतिक नियुक्ति भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों और समझौतों का पालन करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। अन्य देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ऐसा अनुपालन आवश्यक है। वैश्विक मानकों के साथ अपनी सीमा शुल्क प्रथाओं को संरेखित करके भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त ये नियुक्तियां सटीक व्यापार डेटा के संग्रह को सुविधाजनक बनाती हैं, जो प्रभावी व्यापार नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए आवश्यक है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया डेटा नीति निर्माताओं को व्यापार पैटर्न को समझने, आर्थिक खतरों की पहचान करने और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तैयार करने में मदद करता है। अनुभाग 5, निष्कर्ष। रणनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से प्रभावशीलता बढ़ाना। भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों की रणनीतिक नियुक्तियां भारत में सीमा शुल्क कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मौलिक हैं। ये नियुक्तियां न केवल कानून के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधाजनक बनाकर भारत की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करती है। इन अधिकारियों को सौंपी गई भूमिकाएं देश की सीमाओं के पार माल की आवाजाही में शामिल सभी प्रक्रियाओं की व्यापक निगरानी की अनुमति देती है। इसके अलावा इन भूमिकाओं का प्रभाव केवल नियामक अनुपालन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से राजस्व हानि को रोककर भारत की आर्थिक रणनीतियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन अधिकारियों की ईमानदारी और दक्षता भारत के व्यापारिक माहौल को सीधे प्रभावित करती है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी और सुरक्षित बनता है। निष्कर्षतः धारा 3 के तहत की गई नियुक्तियां केवल प्रशासनिक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक कदम हैं जो सीमा शुल्क नियमों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार की गतिशीलता विकसित होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के आर्थिक हितों की रक्षा और उन्नति के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों का निरंतर अनुकूलन और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण होगा।